जनपद मुजफ्फरनगर थाना शाहपुर पुलिस को अंतर जनपदीय शातिर चोरों के साथ हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने पर 2 बदमाश हुए घायल। काम्बिंग के दौरान 4 इनके अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें, थाना शाहपुर क्षेत्र में काकड़ा दिनपुर मार्ग पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां बैंकों में शातिर चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास और तार चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ में 2 को घायल किया है और 4 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस और सातिर अंतर जनपदीय चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिनमें अरविंद और पारुल शामिल हैं। इनके 4 अन्य साथी को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, हरसौली स्थित बैंक के प्रबंधक द्वारा थाना शाहपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया गया था कि अज्ञात 3 व्यक्ति द्वारा बैंक शाखा के पीछे स्थित दीवार को क्षतिग्रस्त कर उसमें सेंध लगाई गई है तथा बैंक शाखा परिसर में कैश सेफ को भी हथौड़े से जोरदार तोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसी मामले में पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहां पुलिस की दिनकरपुर और काकड़ा वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान शातिर अंतर जनपदीय चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अरविंद पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बिराल थाना बुढ़ाना पैर में गोली लगने पर घायल हुआ है। वहीं पारुल पुत्र कुंवरपाल कश्यप निवासी ग्राम हरसौली थाना शाहपुर यह भी घायल हुआ है और मोहित पुत्र रमेश निवासी ग्राम बिराल, मनीष पुत्र मुकेश निवासी ग्राम ध्यान थाना शाहपुर, रईस पुत्र बुंदू निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद और ताज मलिक पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद बताया गया है। जहां अरविंद और पारुल के पैर में गोली लगने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनके अन्य 4 साथियों को भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक छोटा हाथी, करीब 9 क्विंटल विद्युत तार जो विद्युत लाइन से चोरी किया गया था और 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर और चोरी करने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। जहां थाना शाहपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना शाहपुर प्रभारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस को यह अंतर जनपदीय शातिर चोरों के साथ मुठभेड़ हुई है, जहां 2 शातिर चोरों को पैर में गोली लगी है और 4 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह द्वारा क्या ज्यादा जानकारी दी गई है। थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज भसदाड़ा, चौकी इंचार्ज हरसौली में फोर्स की आज काकड़ा दिनकरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि साहब ये जो आपके थाना शाहपुर में बैंक चोरी का प्रयास किया गया है और जो अभी 3-4 दिन पहले करीब 9 कुंटल करीब तार चोरी किया गया है, उसका गिरोह यहाँ पर घूम रहा है। फिर कोई दूसरी वारदात करने की फिराक में इस सूचना पर वो चेकिंग करने लगे। उसी समय एक छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया, उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं। वो दाहिने तरफ करौंदी मार्ग तरफ तेजी से निकला, उसका पीछा किया गया तो आगे एक घूरा है, वहाँ पर वो ट्रक फंस गया, छोटा हाथी फंस गया। अपने पास पुलिस वालों को आता हुआ देखकर वो गन्ने के खेत में छिप गए और वहाँ से पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में, आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में CSC शाहपुर भेज दिया गया है। पूछताछ में एक का नाम अरविंद है और दूसरे का नाम पारुल है और दोनों के खिलाफ करीब जो अरविंद है, अरविंद के खिलाफ करीब 4.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें सब विद्युत चोरी के हैं, अवैध चोरी के हैं। इनका ये पूरा गैंग का एक सरगना है। ये आसपास की जनपद मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर अधिकतर इन जगहों इन्होंने विद्युत चोरी, अन्य चोरी की है। साथ में ये पूरा गिरोह है और दोनों को आज गिरफ्तार किया है। दोनों ने बताया कि हमारे साथ 4 और व्यक्ति इसी गन्ने के खेत में छिपे हुए हैं। उनकी काम्बिंग की गई, 4 को भी गिरफ्तार किया गया है। काम्बिंग के दौरान पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनके पास से अरविंद
और ये जो पारुल है, इनके पास से 2 तमंचे, देसी 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही छोटा हाथी जिसमें 9 कुंटल तार चोरी किया गया था वो बरामद हुआ है, और तार काटने के उपकरण, प्लास, तार काटने का जो कटर, वो सब बरामद हुआ है और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।